देश की राजधानी दिल्ली राजनीतिक गतिविधियों से लेकर अपने दिलचस्प इतिहास के लिए मशहूर है। दिल्ली भारत के उन ऐतिहासिक शहरों में से एक है जो पूरी तरह से आधुनिक होने के बावजूद भी अपने इतिहास की डोर से बंधा हुआ है, जिसकी झलक आज भी हम दिल्ली के लजीज खान पान, ऐतिहासिक इमारतों में साफ नजर आती है। जब भी हम दिल्ली के इतिहास को याद करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को केवल मुगल काल ही याद आता है। हालांकि मुगल काल का दिल्ली से जुड़ाव होना भी लाजमी है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत पर आक्रमण के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद दिल्ली पर हुमायूं, अकबर, शाहजहां सहित ब्रिटिश काल तक मुगलों ने ही भारत पर राज किया था। अब अधिकतर लोग जो दिल्ली के इतिहास से अधिक रूबरू नहीं हैं, उन लोगों के मायने में तो दिल्ली शहर हमेशा से ही मुगलों के अधीन रही है। परंतु आज यहाँ पर लोगों के लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि मुगल काल से पहले भी दिल्ली का एक अद्भुत इतिहास था, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बिल्कुल अलग भी था। कहा जाता है कि आज से कई सदियों पहले, यानी महाभारत काल के दौरान, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडव रहा करते थे। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि फिर इस जगह का नाम दिल्ली कैसे पड़ा? दरअसल दिल्ली नाम दिल्लिका से आया है। इस शहर को ये नाम दिल्ली पर सर्वप्रथम राज करने वाले तोमर राजाओं ने दिया था, जिन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली पर राज किया था। दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध तोमर राजा अनंगपाल थे, जिन्होंने दिल्ली पर कई सालों तक राज किया था और इस शहर का आज के हरियाणा राज्य तक विस्तार किया। अनंगपाल जिस समय राजा थे, उस समय दिल्ली की राजधानी अनंगपुर नामक एक गांव हुआ करता था, जो कि अरावली पर्वतों के पास पड़ता था। राजा अनंगपाल एक हिंदू राजा थे, जिस वजह से उनके शासनकाल के दौरान दिल्ली में हिंदू सभ्यता का वर्चस्व था। कहते हैं कि दिल्ली के सबसे पहले लाल किले, जिसे वर्तमान में लाल कोट के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण भी राजा अनंगपाल ने ही करवाया था। साथ ही चंद्रगुप्त की वीरता से प्रसन्न होकर अनंगपाल ने ही लौह स्तंभ को कुतुब मीनार के परिसर में स्थापित करवाया था। राजा अनंगपाल के बाद दिल्ली पर उनके नाती और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। लेकिन 11वीं शताब्दी आने तक दिल्ली की समृद्धि को देखते हुए दिल्ली पर बाहरी आक्रमण होने लगे, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की और मरने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दी। इसके बाद दिल्ली पर बाहरी मुस्लिम शासकों का ही राज रहा। हालांकि मुगल शासन के दौरान बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली पर फिर हिंदू राजाओं का राज हुआ था। दिल्ली पर उस समय हेमचंद्र विक्रमादित्य ने राज किया, लेकिन अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य और अकबर के बीच पानीपत की लड़ाई हुई, जिसमें विक्रमादित्य हार गए और इसके बाद दिल्ली हमेशा के लिए मुगलों की हो गई। मुगलों का शासनकाल दिल्ली पर बहादुर शाह जफर के साथ साल 1857 में ब्रिटिशों के साथ हुए स्वतंत्रता संग्राम के बाद खत्म हुआ। मुगलों ने दिल्ली में कई इमारतें बनवाई, जो उनके शासन की चीख चीख कर गवाही देता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमणकारियों के कारण दिल्ली की असल सभ्यता कहीं दब गई, क्योंकि आक्रमणकारियों ने सबसे पहले दिल्ली की सभ्यता को तहस नहस किया। हालांकि जो इतिहास में हुआ वो सही था या गलत, आज सिर्फ एक इतिहास है। तो ये था मुगलों से पहले की दिल्ली का इतिहास। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फ्यूचर में भारत से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।